आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि लंबी दूरी तक निशाना किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, जो कि बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जो लेजेंड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल नया एयरगन लाए हैं या जिन्होंने साल 6 महीने ही एयरगन को चलाया हुआ है, तो उनके लिए अपनी अनुभव को साझा करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी बेहतर से बेहतर निशाने लगा सकें। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए यहाँ पर हमने एक NX ये अपनी रही, कौन सी है ये SDB स्नाइपर है, SDB नाइट्रो पिस्टन स्नाइपर। ये एक डेमो है जो कि आपको दिखाना चाहते हैं। एक अलग अलग डिस्टेंस पर हमारी जो दृष्टि होती है, यानी कि हम जब एयरगन को यहाँ इस वाले पॉइंट से आँखी से मिलाते हैं और इस वाले पॉइंट से, मतलब आयरन और फ्रंट को दोनों में सिमिलर यानी बराबर देखते हैं, और सामने जो टारगेट पड़ा होता है हमारा उसके ऊपर हम एम करते हैं और फायर कर देते हैं। तो हमारी ये रेड वाली लाइन है, ये हमारे देखने की दृष्टि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने सोचा यानी 30 मीटर पर उस पॉइंट पर यहाँ पर पैलेट लगेगा, लेकिन जब वो पैलेट्स की जो पावर होती है, गति होती है, वो धीरे धीरे नीचे जाती है। ठीक है, अगर आपने परफेक्ट इसको एमिंग को सेट कर रखा है तो ये गति नीचे आएगी धीरे धीरे, और हर एक डिस्टेंस पर अलग अलग इसकी दूरी पर ये अलग अलग जगह पर छर्रा लगेगा। और आप इसमें अगर इम्पोर्टेंट पैलेट यूज़ करेंगे यानी ब्रांडेड पैलेट यूज़ चलाएंगे तब ये इसी तरीके से इसका डायग्राम होगा, और इसकी पावर भी सही होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए, तब जाकर कुछ इस तरीके से ये पैलेट्स लगेगा, यानी कि धीरे धीरे नीचे जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने देखा है कि 30 मीटर पर थोड़ा कम जाएगा, 80 मीटर पे और ज़्यादा जाएगा, 150 मीटर पे और ज़्यादा जाएगा। जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वो छर्रा ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। और आपने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा कि इस वाले एम के ऊपर यहाँ दिख रहा है, वहाँ न लग के बहुत ज़्यादा नीचे लगता है। और ग्रुपिंग तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दूरी होती है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप मैक्सिमम लगाएं 70 से 80 मीटर तक, 60, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा दूरी पर अगर छर्रे चलाएंगे आप तो ये पैलेट्स अच्छे तरीके से नहीं लगेंगे। और अगर आपको लगाने हैं तो श्राउडेड बैरल चाहिए होगी, चॉक्ड बैरल होती है, और साथ ही आपको PCP एयरगन ही यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर ये इतने दूरी पर पैलेट्स लगेंगे। आप बिगनर हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि कम दूरी के, जैसे 50 मीटर के अंदर, 50 मीटर के अंदर ही पैलेट्स को फायर करें और आपका ग्रुपिंग अच्छा होगा। ध्यान दीजिए अपने छर्रे यानी जो पैलेट हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेंट रखें। यहाँ पर राउंड हेड चलाएं, फ्लैट हेड में दिक्कत होती है, उसका ग्रुपिंग अच्छा नहीं आता है। 19-20 का कहीं भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं कि सबसे बेटर ग्रुपिंग कौन सा पैलेट देता है। तो अभी तक मेरे हिसाब से राउंड हेड और एक जंबो टाइप का JSB होता है, जो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो कि हवा में तालमेल बनाकर चले पैलेट छर्रा, वो ज़्यादा अच्छा ग्रुपिंग देगा। फिर आप अपने डिजाइन के हिसाब से, मार्केट में बहुत सारे हैं, जिसका तालमेल अच्छा होगा हवा के साथ में, वही छर्रा अच्छी एमिंग पर लगेगा, सही जगह पर लगेगा। लेकिन आपको मैंने जो बताया हुआ है, कई केसेस में होता ऐसा है कि छर्रा ऊपर जा रहा है और फिर छर्रा नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर सेट नहीं किया हुआ है फ्रंट साइड और आयरन साइड को। तो उसको एक परफेक्ट एंगल पर, एक निश्चित दूरी पर आप देख लीजिए कि आपको हमेशा फायर कहाँ तक करना है। 50 मीटर, 60 मीटर, 70, 80, 70 मीटर का मैक्सिमम होता है, 70 से 80 मीटर तक आप उसको देख लीजिए, आपको इतने दूरी तक इसको चलाना है। और जब 70-80 मीटर पर चलाएंगे, 50-60 मीटर पर चलाएंगे, तो आप अपने सांसों को संयम करके रखेंगे, यानी कि जो धड़कन की स्पीड है उसको मैनेज करेंगे, तब जाकर ही आप उतने दूर का डिस्टेंस का बिना स्कोप का हिट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, और जितने कम आएंगे उतना आसान होगा। ज़्यादा दूर लगाएंगे तो ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, सांसों के ऊपर संयम रखना होगा, और अच्छे छर्रे यूज़ करने पड़ेंगे। और स्प्रिंग पिस्टन में ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग पर मतलब क्या ही पावर लगता है, यानी एक छर्रा चलाने के बाद दूसरा पैलेट चलाएंगे तो वो कहीं जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग गर्म होती है। जब वो फोल्ड होती है, जब बार बार फोल्ड होती है तो वो लूज़ हो जाती है
और थोड़ी देर बाद वो फिर से टाइट होती है। तो इसमें आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाइट्रो पिस्टन यूज़ करें। जो बिगनर हैं, नए वीवर्स हैं, वो बिगनर हैं तो उनके लिए नाइट्रो पिस्टन ही यूज़ करना चाहिए, या फिर हो सके तो पीसीपी हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए आप नाइट्रो पिस्टन पर आ सकते हैं। आपको मार्केट में NX 100 11-12 हज़ार से लेकर के मिल जाएंगी अलग अलग क्वालिटी के ऊपर, 800 FPS, 600 FPS, और यहाँ पर आपको NX 200 आपको मार्केट में समथिंग 13,000 से लेकर के 18,000 तक के बीच की मिलेगी। हर एक प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग। फुल ब्लैक और ब्लैक बैरल के साथ मिलेगी आपको 13,500 या 13,000 के समथिंग। और आप उसमें कैमो कलर लेंगे और सिल्वर कलर लेंगे तो इनका अलग अलग रेट होता है, 15 साढ़े 15,000। और अगर वुडन विथ जो लकड़ी का बट होता है उसके साथ और सिल्वर कलर लेंगे तो समथिंग 17,000 16,000 ऐसे करके आपको मार्केट में मिलने वाली है। फिर आ जाते हैं SDB की एयरगन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 12,500 से लेकर के आपको 13-14,000 तक की मिल जाती है। इसमें अलग अलग वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन जो आयरन और फ्रंट साइड होते हैं ये फाइबर ऑप्टिक के साथ अगर लेते हैं तो 14-15,000 तक का ये पड़ जाता है। क्योंकि मार्केट में अगर आप ओनली ऑप्टिक फाइबर्स का रेट देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स देखेंगे तो 3-4 हज़ार रुपये के आराम से इजीली पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसका थोड़ा रेट बढ़ जाता है। इससे व्यू अच्छा मिलता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या हल्के लो लाइट में कम उजीले में भी आप निशाना अच्छे तरीके से हिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने यहाँ पर आर्मर टोर्नाडो की तरफ। तो उसका पावर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर एक पावर के साथ निश्चित बैरल का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा नहीं तो ग्रुपिंग नहीं आएगा, वो छर्रा इधर उधर उड़ेगा हवा में उसका पावर ज़्यादा होने की वजह से। या फिर हैवी छर्रे यूज़ कीजिए NX आर्मर टोर्नाडो नाइट्रो पिस्टन में 177 में और 0.22 में, दोनों में अवेलेबल होता है मार्केट में। ये चल रहा है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट पर नहीं है, आर्मर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, वो आपको मर्ज़ी है, ठीक है। और पावर के उसमें पैलेट हमेशा 17 हो या 0.2 हो, तो उसमें पैलेट्स हमेशा हैवी ग्रेड के यूज़ करें ताकि ग्रुपिंग अच्छा रहे, हवा के साथ वो कम्पैक्ट मतलब बैलेंस बना के चले, कोई दिक्कत ना हो जिससे आपका ग्रुपिंग बिगड़े ना। फिर आ जाते हैं यहाँ पर SDB पैंथर की तरफ। आपको बताएं आर्मर का यहाँ पर रेट 11,500 यानी 12,500 से लेकर के 17,000 तक का आपको देखने को मिल सकता है। ये मार्केट का अलग अलग रेट है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और आ जाते हैं अपने SDB के पैंथर की तरफ। SDB अंडर लेवल नाइट्रो पिस्टन पैंथर चॉक्ड बैरल के साथ। चॉक्ड बैरल आपको बता देते हैं, बैरल आगे साइड से हल्की दबी हुई होती है जिससे कि आपका निशाना और ग्रुपिंग बहुत शानदार होता है अकॉर्डिंग टू अन्य राइफल्स। मार्केट में अभी इंडिया में चॉक्ड बैरल में नाइट्रो पिस्टन में खुद का इंडिया का ब्रांड यही है, इसके अलावा और नहीं है। और इतने कम दामों में आपको जो बताया हुआ है 14,999 रुपये में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और आप आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वही लोग का सवाल होता है कि आप COD दीजिए। COD तब मिलता है जब फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम COD दें भी आपको और बाई चांस किसी ने कैंसिल कर दिया तो उसमें 1500-1600 से 2,000 तक का हम लोगों को नुकसान हो जाता है। तो इतना तो हम लोग प्रॉफिट भी नहीं कमाते जितना हम नुकसान सह पाएँ। अगर एक्चुअल में लेना चाहते हैं तो आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करने की उम्मीद और गारंटी ये है कि हम अपना फेस दिखाते हैं, ठीक है। और जो पेमेंट आप देते हैं वो हमें ऑनलाइन देते हैं, आपके पास 2 प्रूफ होते हैं और अपना एड्रेस भी बताते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें झिझक होनी चाहिए और आपको भरोसा रखना चाहिए इस बात पर। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, अगर आप कैश देते हैं, बाई चांस आपसे कोई मुकर जाए तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही हाथापाई पर उतर आए, लेकिन हाथापाई से कुछ होता नहीं है। लॉ चलता है, कानूनी नियम चलते हैं, और ऑनलाइन में आपके पास प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट दिया है,
ठीक है। तो कोई भी आपका पेमेंट, और हाँ, आप उस बंदे को पैसे मत दीजिए जैसे कि यहाँ पर इंडिया में इंडिया मार्ट चलता है और वो कहे कि हमें डायरेक्ट अकाउंट में दीजिए। तो वहाँ पर आप अगर आप वेबसाइट के माध्यम से दे रहे हैं तो सेफ़ है। अगर आप जिसको फेस देख लिया है, आपने डायरेक्ट वीडियो कॉल करके देख लिया है, प्रोडक्ट देख लिया है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति को मत दीजिए जो उसने फेस नहीं दिखाया हो। और अगर इंडिया मार्ट से वो डायरेक्ट खुद के अकाउंट में पेमेंट ले रहा है, आप उनसे कहिए कि आप हमारे अपने इंडिया मार्ट के वॉलेट में पैसा लीजिए, तब जाकर आप बिलीव कीजिए, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। ये 2 ही प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में चल रहे हैं, और तीसरा यूट्यूब है। यूट्यूब में जिस व्यक्ति ने अपना फेस दिखाया हुआ है, आप उनसे परचेस कर सकते हैं। आप उनका रिव्यू चेक कीजिए, आई मीन कितने समय से वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या उनके पास सुविधाएं हैं और उन्होंने क्या क्या समझाया हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। तो मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको बेहतर ग्रुपिंग चाहिए तो एक बेहतरीन एयरगन जिसका FPS 900 FPS कम से कम होना ही चाहिए, 850 प्लस ही होना चाहिए, 850 900 FPS, क्योंकि 850 FPS में आप समथिंग 40 मीटर तक ही लगा सकते हैं। फिर बाकी आप बहुत ज़्यादा अगर एडवांस हो चुके हैं तब जाके आप उससे 70 मीटर तक का निशाना लगा सकते हैं। लेकिन आपको 900 FPS में अगर यूज़ करें तो HDV पैंथर अभी तक मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे 7 साल के अनुभव के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि HDV पैंथर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि उसका चॉक्ड बैरल है, पावर अच्छा है और अंडर लीवर है, जिससे फिक्स बैरल होने की वजह से बैरल लूज नहीं होती, जिससे आपका निशाना बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके अंदर पॉइंट हैं जिससे इसको लेना चाहिए, और मार्केट में सबसे कम सस्ते दामों में अपने ही द्वारा दी जा रही है। आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं वेबसाइट से। और आपको बताना चाहेंगे कि आपको छर्रे इम्पोर्टेड पैलेट यूज करने हैं जो कि 400-500 रुपये के, 500 रुपये के आते हैं, 450 रुपये की डिब्बी आती है 177 में, और डिलीवरी चार्ज जोड़ के आप 120 रुपया डिलीवरी चार्ज जोड़ दीजिए तो समथिंग ये 660-70 रुपये समथिंग जो भी है इतने का हो जाता है। और आपको दिखा देते हैं, जब भी आप छर्रे को चलाएं तो आप अपनी धड़कनों को संयम रखें, बैलेंस रखें, क्योंकि जब आप फायर करते हैं तो हो सकता है आपकी धड़कन स्पीड बढ़ जाए। और आंखें मत मीचिए, जब भी आप आंखें बंद मत कीजिए जब भी आप ट्रिगर फायर करें, बड़े ही होशपूर्वक आसानी से चलाएं। और अपने हाथ को, अगर लेफ़्ट हैंड को बड़े टाइट ना पकड़ें, एकदम पोलाइटली हाथ के ऊपर अपने एयरगन को रखें और बैलेंस करें, कंधे से अपने बट को सटाएं और फायर करें। आपका एमिंग बहुत अच्छा होगा। और आप हल्का सा कैलकुलेशन भी समझ लीजिए। आप ऐसा करें कि 3 अलग अलग टारगेट रखें, एक 20-30 मीटर पर, एक 50 मीटर पर, एक 60 मीटर पर, और आप तीनों के ऊपर छर्रे अलग अलग चला कर देखें। 2-2 छर्रे या 3-3 छर्रे तीनों के ऊपर चला कर देखें, आपको अनुभव लग जाएगा कितनी दूरी पर कितना छर्रा का ग्रुपिंग आ रहा है, तो आप बेहतरीन निशाने लगा सकते हैं। आशा करते हैं व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।